कल का लास्ट क्वेश्चन ये वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर 1200 हो तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था। कल पूरा क्वेश्चन आपका इलेक्शन वाला ही पे काम हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये इलेक्शन पे। इसके बाद दूसरा टाइप पढ़ेंगे क्वेश्चन में। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। जितना भी वोटर था उसका 30% ए को देता है। बाकी जितना बचता है रिमेनिंग वोटर्स का 60% बी को देता है। बाकी लोग वोट देता ही नहीं है। तो पूछा है कि जो लोग वोट नहीं दिया उसमें और जो लोग ए को वोट दिया दोनों के बीच का अंतर अगर 1200 का है तो इस चुनाव में कितना वोटर था ये बताना है आपको। बना के बताइए आंसर क्या लिखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल वोटर्स अपने पास अगर 100 बोलते हैं 100% तो ए को कितना आदमी वोट दिया। 30% ए को मत देता है मतलब 30% दिया ए को। सोचिए शेष का 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया तो टोटल 100 में से 30 निकल गया ए के पास तो बचा कितना 70%। और 70% का 60% दिया किसको बी को तो परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल मतलब 7 के 42। आप बोलिएगा बी को कितना दिया तो कहिएगा 42% बी को दिया है वोट। अब शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। टोटल मिलाकर सोचिए 100 दिया हुआ था। 100 में 30 लोग ए को वोट दिया 42 लोग बी को वोट दिया तो शेष कितना बचता है। रिमेनिंग पर्सनल बताइए। रिमेनिंग वोटर्स के बारे में बात करेंगे तो कितना बनेंगे। तो 100 में से 72 घटा देंगे। 100 में से 72 जाएगा तो क्या लिखिएगा 28%। 28% वोट नहीं पड़ा। मतलब टोटल अगर 100 आदमी था उसमें से 30 लोग ए को वोट दिया 70 लोग वोट दिया ही नहीं 70 लोग वोट नहीं दिया। तो जो लोग वोट नहीं दिया उसका 60% बी को देता है। 70 का 60% निकालेंगे 42 बन के आएगा तो 42 लोग बी को वोट दिया। तो कुल मिला के 100 में से 72 हटा देंगे तो बचेगा 28। तो 28 लोग किसी को वोट नहीं देता है। बस ये कहानी था। 28 लोग किसी को वोट नहीं देता है। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि जो लोग ए को वोट दिया उसमें और जो लोग वोट नहीं दिया था जो लोग किसी को वोट नहीं दिया उसके बीच में 1200 का अंतर है मतलब 30% और ये 28%। 30 और 28 के बीच का अंतर बोल रहा है 1200 का। तो परसेंटेज के बीच कितने का अंतर है 2% का मान। अगर आप बोल रहे हैं 1200 है तो यहां से आपसे कहा कि 100% का मान क्या हो जाएगा। 2 का मान 1200 100 का मान कितना 2 में कितना से गुना करिएगा 600 से। तो नीचे भी 600 से गुना कर दीजिएगा 600 से तो यही बन के आएगा आपका 60,000। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। कुल मिला के 100 आदमी था मतदाता 30 आदमी ए को वोट दे दिया 30% का मतलब 100 में 30 आदमी 30 आदमी ए को दे दिया तथा शेष कितना 100 में 30 निकल गया तो 70 बचा। अब 70 का 60% बी को दिया वोट 70 का 60% निकालिएगा तो 42 बन के आएगा। लिखिए आप कि शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 वोटर था 30 आदमी ए को दिया 42 आदमी बी को दिया 72 आदमी वोट दिया है 28 आदमी वोट नहीं दिया। तो आप बोलिएगा 28 आउट ऑफ 100 28 आदमी कितना में 100 में मतलब 28% वोट नहीं पड़ा था। क्वेश्चन में दिया है कि जो लोग वोट नहीं दिया और जो लोग ए को वोट दिया दोनों के बीच में अंतर है आपका 1200 का। इसका मतलब 30% 28% के बीच का अंतर है 1200। 2% का मान 1200 100% का मान क्या लिखिएगा वही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। किसी को कंफ्यूजन है तो जल्दी बोलिए। समझ गए तो ठीक है। नो सर। चलिए बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स
68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? ताजा फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। 100 kg ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा? बना के बताइए क्या लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त हो सकता है? दिमाग में क्या आएगा कि ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो ताजा 100 ग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं? तो मन में तुरंत आएगा ना कि 100 केजी ताजा फल था दिया हुआ और ताजा फल में 68% पानी है, तो 68% पानी है मतलब 32% सूखा फल मिल जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 32 लिख दीजिएगा आंसर, जो कि गलत है। इस फेरा में नहीं पढ़िएगा, समझिए ध्यान से। 32 केजी ऑप्शन है जो गड़बड़ है। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में है कि एक तरफ आपका फ्रेश फ्रूट है, दूसरी तरफ आपका ड्राई फ्रूट है। क्वेश्चन में बोल दिया कि ताजा फल, जो फ्रेश फ्रूट है ताजा फल, इसमें 68% पानी है, 68% वाटर है। तो टोटल 100% का कहानी बना, तो 100% 100 में क्या हुआ, 100 में 68 भाग पानी है, तो बचा क्या? तो बोलिएगा 32%। तो ये 32% क्या होगा? तो इसका पल्प होगा 32%, जिसको निचोड़ बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं। इसका पल्प बोलिएगा आप 32%। 100 में 68 भाग अगर पानी है तो 32 भाग उसका निचोड़ बचेगा, जो पल्प बोलते हैं। ड्राई फ्रूट में क्या कहानी है? तो बोला कि सूखे फल में 20% पानी है। जब वो सूख जाता है फल, तो गुद्दा तो उतना ही रह जाएगा, जो निचोड़ उसका है, पल्प है, वो कांस्टेंट रहेगा। आप बोले कि 20% इसमें वाटर है, इसका मतलब 80% आपका पल्प रहेगा, उसमें निचोड़ रहेगा। ठीक है, तो ये पानी आपका ऊपर नीचे होगा, पानी आपका वाष्पित होके खत्म हो जाएगा, सूखने के बाद पानी सूखेगा, जो आपका पल्प है वो कांस्टेंट रहेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, पल्प आपका कांस्टेंट रहेगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, हमेशा पल्प को कांस्टेंट मानकर काम करिएगा, जो उसका निचोड़ बचेगा उसी को कांस्टेंट मान के काम करिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, आपसे कहा कि ताजा फल में 68% पानी है, तो 68% पानी तो दिमाग में सीधे निकलेगा कि 32% हमारा पल्प होना चाहिए, और सूखा फल में 20% पानी मतलब 80% हमारा पल्प होना चाहिए। 80% हमारा पल्प होना चाहिए। ये कहां पर? तो ये फ्रेश फ्रूट में। और ये कहां पर? तो ये ड्राई फ्रूट्स में। अब सीधा सीधा कहानी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहानी है? तो आप बोले कि 100 केजी ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा? 100 केजी ताजा फल में 32% पल्प होगा, और x केजी जो बचेगा सूखने के बाद ड्राई फ्रूट, तो x केजी अगर बचता है तो उसमें पल्प कितना? तो बोलिएगा 80% पल्प होगा, निचोड़ होगा बस। 100 का 32% बराबर x का 80%। ताजा फल में 32% उसका निचोड़ होगा, जबकि सूखे फल में से 80% उसका निचोड़ बचेगा। बस इसी को इक्वेट कर दीजिएगा। परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 5 से काटिएगा तो 20, और x का मान लिखिएगा 20 दूना 40। यही बोलिएगा 100 केजी अगर फ्रेश फ्रूट है तो 40 केजी ड्राई फ्रूट्स बनेगा, 40 केजी, यही आपका आंसर बन के आएगा। लाइन में आके समझिए क्या समस्या हुआ है। नहीं समझे कोई बात नहीं है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए लाइन में बताइए क्या समस्या हुआ। एक बार और बताने से यही मतलब है।
मिटाइए इसको। आपसे कहा कि क्वेश्चन में ताजा फल में 68% पानी है, ये आपका फ्रेश फ्रूट। अभी जैसे तरबूज खरीद के लाइए, अंगूर खरीद के लाइए, सूख जाता है ना कुछ दिन के बाद, जैसे गर्मी पड़ रहा है। ड्राई फ्रूट्स बताइए। फ्रेश फ्रूट लाइएगा तो आप बोले कि इसमें 68% पानी है, तो पूरा फल में 68% बोलते हैं पानी है, तो बाकी बचा कितना? 100 में से 68 घटा दीजिएगा तो 32% बोलिएगा उसका निचोड़ बचेगा, पल्प। उसमें क्या करिएगा, फ्रेश फ्रूट है उसका पानी पूरा गार लीजिएगा ना, 68% वाटर निकलेगा अगर, तो 32% उसका निचोड़ निकलेगा, पल्प बोलेंगे। ड्राई फ्रूट्स में बोला कि पानी कितना है, तो बोला गया 32% पानी है। आप यहाँ पर सॉरी 20%, यहाँ पर सूखे फल में बोल रहे हैं कि 20% इसमें वाटर है। सूखा फल में जाहिर सी बात है कि सूखा फल अब पहले से पूरा हरा भरा टाइप का दिख रहा है, सूखने के बाद क्या होगा, छोटा टाइप का हो जाता है। देते ना, बोलते हैं सूखा गया है फल, तो सूख गया है फल, इसका मतलब क्या हो गया, पानी इसमें से वाष्पित हो गया है, बहुत पानी निकल गया होगा, उड़ जाता है। तो 20% पानी अगर बचा हुआ, तो जो फल है सूखने के बाद जितना उसका वेट रहा होगा, तो उसका 80% पल्प रहा होगा। क्योंकि ताजा फल को निचोड़िएगा तो पानी ज्यादा निकलेगा, सूखा फल को निचोड़िएगा तो पानी कम निकलेगा। सूखा फल को निचोड़िएगा तो निचोड़ ज्यादा निकलेगा, गुद्दा उसका। फ्रेश फ्रूट को जब निचोड़िएगा तो पानी ज्यादा निकलेगा, गुद्दा उसका जो पल्प है, निचोड़ है, वो कम निकलेगा। तो आपसे क्या होगा कि पानी तो आगे पीछे करते रहेगा, पानी कुछ ज्यादा रहेगा, कभी सूखेगा, लेकिन जो पल्प है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो निचोड़ है वो पहले भी उतना ही निकलेगा जितना बाद में निकलेगा। बस इसी को कांस्टेंट मान के काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप बोलते हैं कि शुरुआत में 100 केजी था हमारे पास फ्रेश फ्रूट, 100 केजी फ्रेश फ्रूट है, तो ड्राई फ्रूट्स कितना बनेगा? कुछ ना कुछ तो इसका वेट होगा, मान लेते हैं x केजी ड्राई फ्रूट बनेगा। सूखने के बाद 100 केजी का आइटम सूखने के बाद x केजी हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलिएगा कि 100 केजी जो फ्रेश फ्रूट था उसमें 32% हमारा पल्प है, सूखने के बाद x केजी बचा है, तो इसमें 20% वाटर, 80% पल्प बचेगा। यही ना लिखिएगा। इसीलिए बोलेंगे x का मान बताइए, तो क्या लिखिएगा, 100 गुना 32% और नीचे लिखेंगे 80%। यहीं से काम करिएगा तो 20 से काटिएगा तो 4, 20 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 8, 8 पंचे 40, x का मतलब 40 केजी, मतलब 100 केजी का जो फ्रूट था फ्रेश में, वो सूखने के बाद 40 केजी बच जाएगा। 100 केजी सूख के 40 केजी में पहुंच जाएगा। अब इसको निचोड़िएगा, 40 केजी को निचोड़िएगा तो 80% पल्प निकलेगा, मतलब 32 केजी। और इसको जब फ्रेश फ्रूट 100 केजी का है, इसको निचोड़िएगा तो पल्प है 32%, मतलब 32 केजी, तो पल्प तो कांस्टेंट को रखना ही पड़ेगा, बस वही आपका आंसर। समझ गए तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है कि ए लार्ज वाटरमेलन वेट्स 20 केजी with 96% of its weight being water. It is allowed to stand in the sun and some of the water evaporates so that only 95% of its weight is water. Its reduced weight will be। क्वेश्चन में बोला कि एक बड़ा सा तरबूज 20 किलो का है जिसमें 96% उसका पानी है, 96% पानी दिया हुआ। It is allowed to stand in the sun and some of the water evaporates so that only 95% of its weight is water. आपसे बोला कि आप जो 20 केजी का तरबूज लेके आए थे उसको रख दीजिए धूप में, पता चला कि इसका 95% वाटर उड़ गया है, वाटर इवेपोरेट सो दैट ओनली 95% ऑफ इट्स वेट इज वाटर। अच्छा, जो सूखने के बाद जब धूप में रख दिए तो पहले आप बोल रहे थे कि 96% पूरे वेट का वाटर है, अब आप बोले कि धूप में डालने के बाद अब ये 96% से घट के हो गया 95% इसका वाटर।
तो पूछा कि इट्स रिड्यूस्ड वेट विल बी, सूखने के बाद जो घटा है उसका वेट, तो अब कितना वेट का है तरबूज, ये बताइए। शुरू में था 20 केजी का तरबूज, अब कितने वेट का तरबूज है। जब आप पहला केस में बता रहे थे कि 96% इसका वाटर है, तो मन में चल रहा होगा कि 4% इसका पल्प रहेगा, पहला कंडीशन के हिसाब से। और दूसरे कंडीशन के हिसाब से बोले कि जब उसको धूप में डाल दिए तो 95% वाटर दिख रहा है, इसका मतलब उसका 5% दिखेगा पल्प, उसका बोलिएगा 5% पल्प दिखेगा। बस काम आप यहीं से करिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलिएगा कि 20 केजी का तरबूज था, उसमें 4% पल्प है, सूखने के बाद x केजी का तरबूज बनेगा तो उसमें 5% आपका पल्प रहेगा। बस यहीं से काट छाट करिएगा, 5 से काटिएगा तो 4, परसेंटेज उड़ जाएगा, x का मान आप 16 केजी बता रहे थे। x का मान जो रिड्यूस्ड वेट रहेगा वो 16 केजी का रहेगा, पहला नंबर ऑप्शन। कंफ्यूजन है तो बोलिए। समझ गए हैं, मैसेज कुछ लोगों का आया है तो ठीक है, समझ गए तो ठीक है, बाकी लोग मैसेज नहीं दे रहे हैं, नहीं समझ में आया तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। यस सर सर। यहाँ पर पल्प लेके बनाया, पानी लेके नहीं बनेगा सर, क्योंकि पानी ही घट रहा है। पानी घट रहा है, जो आइटम कांस्टेंट रहेगा उसी से ना कंपेयर करिएगा। पल्प भी तो 4 से 5% हो रहा है। पल्प कहाँ 4 से 5%, पल्प क्या हुआ कि वेट ऑफ पल्प इज ऑलवेज कांस्टेंट वाला कहानी है। ये परसेंटेज काहे का हो रहा है कि वेट में तो कोई कमी नहीं आया ना इसका। जैसे ही आप बोल रहे हैं कि उसका टोटल जो वेट दिया हुआ वो घट गया, तो घटा किसके चलते, पानी के चलते, समझ रहे हैं ना। तो जो बचा 20 केजी था पहले से, सोचिए कि 20 केजी था पहले से, घट के कितना आया हमको नहीं मालूम कितना घटा, तो बोले x केजी यस घट गया। सर। अब x केजी घटा तो अब x केजी तो सूखा हुआ फल हमारे पास है, इसमें x केजी में बोल रहे हैं कि 95% आपका पानी दिया हुआ, 95% पानी, इसका मतलब पल्प है 5%। तो अब आप जरा सोचिए कि 16 केजी का घटने के बाद बता रहे थे, तो 16 केजी अगर घटने के बाद है, 16 केजी में आप बोले कि इसका 5% है पल्प, तो 16 का 5% निकालिएगा तो 16 पंच 80 वाला केस बन के आएगा। और यहाँ पर 20 केजी दिया हुआ है और 96% पानी था, मतलब 4% इसका दिया होगा पल्प, तो 20 में 4% से गुना करिएगा तो ये भी 80 बन के आएगा। ये भी आपका 80 बन के आएगा, बस उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जो कांस्टेंट रहेगा उसी के पीछे काम करिए, बताइए क्या बोलते हैं। सर अगर बोलता कि इसका वेट रिड्यूस नहीं हुआ है, उतना ही रहा है, तब वेट जब रिड्यूस नहीं हुआ तो 20 किलो का तरबूज था, अभी लेके हम आए 20 किलो का, आपको पूछ दिए कि कितना का तरबूज है तो आप बोलेगा 20 किलो का, बोले थे 20 किलो का है, सूखने देंगे तब ना उसका कहानी घटेगा। रिड्यूस बोले नहीं करवाइएगा तो फल सूखेगा तब ना रिड्यूस, जब फ्रेश है तो उतना ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, तो पूछेंगे का है। हम पूछेंगे तुम्हारा नाम बताओ क्या है, आशीष, नाम ही बोल रहे तो क्या पूछेंगे। आप बोले कि रिड्यूस्ड वेट कब होगा, ठीक जब है सर, पानी समझ गया। घटेगा उसमें। अंगूर लेके आते हैं, अभी अंगूर लेके आइएगा, छोड़ दीजिएगा तो किशमिश बन जाएगा ना रे। सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसको पीसो निचोड़ो, उसका जो कहानी बनता है मिक्सी में डाल के, पूरा पानी गाड़ देना, जो कपड़ा में बचेगा ना सूती कपड़ा में, उसी को जोखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आओ, ग्रेप्स। बना के बताओ क्या लिखेगा क्वेश्चन में। Fresh grapes contain 80% water while dry grapes contain 10% water. If the weight of dry grapes is 250 kg, what was its total weight when it was fresh?
जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। ठीक है उमा, तुम्हारा आंसर। आपसे कहा कि ताजा अंगूर में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखा अंगूर 250 केजी का है तो फ्रेश में इसका वेट क्या था? सीमा, विकास, सुमा, तीनों का ठीक है, बाकी लोग बताइए जल्दी। फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है, तो आप क्या लिखिएगा? 20% इसका पल्प दीजिएगा। फ्रेश वाले केस में, फ्रेश ग्रेप्स में बात करेंगे, फ्रेश फ्रूट में, तो 80% पानी है तो 20% उसका निचोड़ निकलेगा। जबकि ड्राई फ्रूट्स में बात करेंगे, ड्राई ग्रेप्स में बात करेंगे, तो क्या लिखिएगा? 10% ऑफ वाटर। सूखने के बाद तो पानी कम बचेगा। थोड़ा सा सोचिएगा भी ना, दिमाग में आएगा जैसे ही पूरा फ्रेश अंगूर के बारे में और सूखने के बाद का कहानी के बारे में समझ में आ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में बोले आप 10% का वाटर है, मतलब बोलिएगा 90% उसमें पल्प रहेगा। यहीं से काम करिएगा, 90% इसका पल्प रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, फ्रेश ग्रेप्स कितना है हमको नहीं मालूम। अगर हम x केजी बोलते हैं फ्रेश ग्रेप्स होगा तो इसका 20% बोलना होगा कि पल्प है। और इसमें क्या बोलिएगा, 250 केजी हमारा, 250 केजी हमारा दिया हुआ है ड्राई, ड्राई ग्रेप्स दिया हुआ है, तो इसमें कितना बोल दिया? 90% आपको बोल दिया है, यहाँ पे 90% आपको बोल दिया है कि पल्प होगा। तो एक्स ही का तो मान निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 से काटिएगा तो 125। एक्स का मान 1250 में 125 घटाइएगा तो 1125 बन के आएगा। 1125 केजी जिन लोगों का था सबका ठीक। ये परसेंटेज के हिसाब से हम लोग काम करके देख लिए। इसी को अगर हम लोग रेशियो के हिसाब से सोचते तो एक बार ये भी समझ लीजिए। रेशियो के हिसाब से सोचते अगर, फ्रेश फ्रूट में और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में क्या कहानी करते समझ लीजिए। आप यहाँ पर बोले 68% वाटर है, तो वाटर इज टू पल्प के बारे में बात करेंगे तो 68 कहिएगा वाटर तो 32 कहिएगा पल्प। 4 से काटिएगा तो 17:8 का रेशियो बनेगा, 17:8 का रेशियो, 17:8 का रेशियो बनेगा। ड्राई फ्रूट्स में आप बोले 20% वाटर है, तो जैसे ही बोलिएगा 20% वाटर है, इसका मतलब 80% पल्प रहेगा, तो 1:4 का रेशियो बन के आएगा, 1:4 का रेशियो वाटर इज टू पल्प का। आप जानते हैं कि पानी आगे पीछे होगा। शुरुआत में जिस समय फ्रेश होता है, कोई सब्जी ही लेके आप आते हैं, पूरा फ्रेश एकदम हरा भरा टाइप का रहेगा, 10 दिन 5 दिन छोड़ दीजिए, पूरा सूखा के एकदम छोटा हो जाएगा। तो सूखा के छोटा हो जाएगा मतलब क्या हो रहा है, पानी उसका जो है वो पानी उड़ जाता है, केवल पानी सूखता है, बस वहां पे ये कहानी। तो वाटर आपका भले चेंज कर जाएगा, लेकिन पल्प तो होना चाहिए बराबर। यहाँ पर पल्प में 8 दिख रहा है, यहाँ पर पल्प में 4 दिख रहा है, तो पल्प को बराबर करना होगा। 4 को 8 कैसे बनाएंगे, तो 1:4 का रेशियो, इसको आप कर दीजिए 2:8 में। क्योंकि यहाँ भी 8 दिया हुआ है, तो इसको भी 8 करने के लिए क्या करेंगे, दोनों टर्म में 2 2 से गुना करना पड़ेगा, बस यहीं से। अब ये 2:8 का रेशियो है, तो इसका वेट कितना था, 17 और 8 25। जब आप 25 रेशियो का मान 100 केजी बता रहे थे, एक रेशियो का मान 4 केजी, तो 8 और 2 10 मिला के 10 का मान कितना, एक रेशियो का मान 4 केजी, 10 रेशियो का मान 40 केजी। यहीं से आंसर पकड़ाइएगा। पल्प को कांस्टेंट लगाइए, बस वहीं से काम करिएगा।
रेशियो जो लोग पढ़ लिए होंगे पहले क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो जिस समय रेशियो पढ़िएगा कंसेप्ट तो क्लियर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बड़ा सा तरबूज में 20 केजी तरबूज है, बड़ा सा तरबूज 20 केजी का है, 96% वाटर है। अब सोचिए जरा कि वाटर इज टू पल्प पूछेंगे तो 96% है तो यहाँ पर 4% बचेगा, मतलब 24 और 1 का रेशियो। ये फ्रेश में, ड्राई में क्या कहानी बनेगा, तो वाटर इज टू पल्प, आप बोले कि 95% वाटर है तो 95% वाटर का मतलब 5% पल्प बनेगा। 95% रहेगा वाटर तो 5% बोलिएगा पल्प, मतलब 19:1 का रेशियो। आपको समझना है कि शुरुआत में 24 और 1 का रेशियो है, बाद में 19 और 1 का रेशियो हो जाता है। पल्प चाहिए कांस्टेंट, निचोड़ यहाँ भी आपका 1 रेशियो में, यहाँ भी 1 रेशियो में, दोनों तो बराबर ही है, कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर वाटर और पल्प का मिला के वेट कितना, 24 और 1 25। आप बोलिएगा 25 रेशियो का मान कितना है, टोटल 20 किलो। 25 रेशियो का मान है 20 किलो, तो यहाँ पर कितना वेट, 19 और 1 मिला के 20 बोलिएगा, तो 20 रेशियो का वैल्यू बता दीजिए। तो 20 से 400 में 16 से भाग 25 से भाग करिएगा, 16 केजी आंसर बन के आएगा आंसर। यही लिखते थे ना कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन मार्क के दिया हुआ तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या लिखिएगा, 20 गुना 20/25। 5 से काटिएगा तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, 5 से काटिएगा 4 लिखिएगा, 4 में 4 से गुना करके 16 केजी आंसर बताइएगा। यही आपका आंसर में था। जो लोग रेशियो पढ़े होंगे समझ में आ रहा होगा, रेशियो नहीं पढ़े होंगे कंफ्यूज कर रहे होंगे, परसेंटेज के हिसाब से वो लोग बनाइएगा। जो लोग रेशियो पढ़ लिए हैं रेशियो के हिसाब से बनाइए। यहाँ पे फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर, यहाँ पर फ्रेश वाला में क्या करेंगे, ये आपका है वाटर इज टू पल्प बोलेंगे तो 80% का मतलब क्या लिखिएगा, 80:20, मतलब 4:1 का रेशियो। 80:20 का मतलब 4:1 का रेशियो। इसके बाद क्या करिएगा, ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। अब ड्राई वाले में बात करिएगा तो वाटर इज टू पल्प, तो आप बोले 10% वाटर मतलब 90% पल्प होगा, तो वाटर आपका 1 बनेगा और ये पल्प बन के आएगा 9 बन के आएगा। अब क्या लिखिएगा, ड्राई ग्रेप्स इज 250। तो पहला कहानी तो कीजिए कि पल्प को बराबर करिए, यहाँ पर पल्प 9 है, यहाँ पर पल्प 1 है, तो इसको अगर 9 से गुना कर देते हैं इसके दोनों टर्म में, तो 9 चौके 36 और 9 एकम 9, 36:9 का रेशियो बन के आएगा। आप बोले कि ड्राई फ्रूट्स है 250 केजी का, मतलब 9 1 10, 10 रेशियो का मान है 250 केजी, एक रेशियो का मान बन के आएगा 25 केजी। आपसे फ्रेश फ्रूट का मतलब है 36 9 45 रेशियो का मान बताइए क्या होगा, लिखिएगा 45 गुना 25, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, मतलब 1000 में 125 जोड़िएगा तो 1125 केजी बन के आंसर आएगा। सी नंबर ऑप्शन। चलिए सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। जरा बताइए, जनसंख्या पर क्वेश्चन पढ़े थे। 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 9375 थी, प्रति वर्ष 4% व्यक्ति गांव छोड़कर शहर चले जाने से अब जनसंख्या कितनी है। 2 साल पहले पॉपुलेशन ऑफ एक विलेज दिया हुआ है 9375, बोला कि हर एक साल 4% व्यक्ति गांव छोड़कर चले जाता है, तो जनसंख्या कितनी बनेगी, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। परसेंटेज का लास्ट क्लास कल होगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा, परसेंटेज कल खत्म हो जाएगा। जितना पढ़े हैं सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। कुछ भी डाउट्स होगा बताइएगा, किसी भी किताब से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स हम नहीं होना चाहिए। डाउट्स होगा तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछिएगा हमसे, डाउट्स क्लियर करवाइएगा। कोई भी किताब बनाइएगा, कोई क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, कोई सेट बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। कल का क्लास करिएगा, फाइनल खत्म हो जाएगा परसेंटेज। इसके बाद जो भी डाउट्स जैसे बनेगा क्रॉस करिएगा उसके बाद हमसे।
और अगर रिवाइज नहीं करते होंगे, केवल क्लास में हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, तो आप भी समझ रहे होंगे क्या फायदा होगा। तो ठगिए नहीं, ठगाइए नहीं। और अभी जान की ये पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर ये है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,29,000 रुपया है। यदि अवमूल्यन की दर का मतलब डिप्रेशिएशन, रेट ऑफ डिप्रेशिएशन दिया हुआ है, अवमूल्यन का दर घटता है, डिक्रीजिंग का रेट दिया है 10% वार्षिक। तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या था, 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या था। बना के देखिएगा, 1 मिनट के बाद कट जाएगा, क्लास खत्म है आज का। एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसका प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, घट जाता है। यदि 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य 87,480 रुपया, तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हो गया है आज के लिए। सारा क्वेश्चन बना के एक बार देखिएगा, इसका क्या आंसर आया है बताइए। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कट जाएगा तो क्लास खत्म है, ज्वाइन नहीं करिएगा, खत्म है क्लास। 2 साल पहले एक गांव की जनसंख्या इतना थी, प्रति वर्ष 4% व्यक्ति गांव छोड़कर चले जाने से अब कितनी जनसंख्या होगी। तो सोचिए कि 2 साल पहले 9375, 4% व्यक्ति गांव छोड़कर चला जाता है, मतलब 96% आदमी बचता होगा। पहला साल 96%, 96/100, दूसरे साल भी 96/100। बस इसी को काट छाट के आंसर पकड़ लीजिएगा क्या होगा। स्मृति का है 8,999, विकास